Welcome to this channel. If you like what you're hearing, please don't forget. कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो बिहार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स आप लोग का जो है सो काउंसलिंग सारा चीज़ आज इसमें डिस्कशन कर दिया जाएगा कि काउंसलिंग मतलब कब से चालू हो रहा है, आज से चालू है या कल से चालू है, और कैसे करना है, लास्ट डेट कब है काउंसलिंग मतलब चॉइस फिलिंग का, सारा चीज़ इसी में डिस्कशन कर देंगे। ठीक है। बिहार सरकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद, ठीक है, ये है आप लोगों का सारा मेन जो कहिए तो ये एग्ज़ाम जो संगठन आप लोगों को करवाया था और अंत तक जो करवाएगा वही है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहा जाता है IAS संघ, भवन पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना 24। ठीक है। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा 2024 सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक अभियंत्रण PE कॉलेज के प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक आप लोग का सूचना आया है। ठीक है, तो चलिए क्या है सूचना। सूचना है आप लोगों का विज्ञापन संघ BCECB, ठीक है, 2024 दिनांक 14/7/2024 के क्रम में DECECEP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग को बता ही दिए थे। 2024 के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक अभियंत्रण PE महाविद्यालयों के पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के रिक्त सीटों पर ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग करने के लिए DCECEP 2024 में सम्मिलित सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों एवं संबंधित अभिभावकों, ठीक है, संस्था में चॉइस फिलिंग के अग्रोत्तर काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु निम्नवत सूची किया जाता है। ठीक है, आपका ए में है वही DCECP 2024 के परीक्षाफल के आधार पर पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी परीक्षक परिषद के उक्त वेबसाइट पर जाकर रैंक कार्ड ऑफ DCECE 2024 लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर एवं जन्मतिथि डालकर रैंक कार्ड प्राप्त करने की सूचना उपरोक्त विज्ञापन के माध्यम में दी जा चुकी है, मतलब इसके बीच में दिया जा चुका है। ठीक है। अब बी में आपका है ऑनलाइन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर DCECP 2024 पर क्लिक करें। तत्पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग भरने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक फॉर कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगे गए सूचनाओं को प्रविष्ट करें। मतलब आप लोगों को इसमें बताया गया है कि कैसे काउंसलिंग करना है। सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग मतलब चॉइस फिलिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल, इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है DCECEP 2024, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया रजिस्ट्रेशन मतलब जो नंबर है आप लोगों का चॉइस भरने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग को पहले जाना है, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों को नेम मतलब फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ इस तरह करके मांगा जाएगा, उसको भरना है अच्छे तरीके से, सही तरीके से, क्योंकि देखिए काउंसलिंग एक बार होता है। ठीक है, तो काउंसलिंग आप लोग अच्छे से कीजिएगा, अच्छा कॉलेज लीजिए, अच्छा ब्रांच लीजिए, मेरा कहना यही है। देखिए मेरा मेन जो मकसद है कि किसी भी विद्यार्थी को मतलब एक तरह से कहिए धोखापन, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बेवजह आप लोग से काउंसलिंग के नाम पर बहुत सारे फ़ी ले लेते हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप कहीं फ़ी डालें, आप लोग खुद आत्मनिर्भर बन के काउंसलिंग करें, मैं ऐसा चाहता हूं, ताकि आप लोग आगे अच्छे से काउंसलिंग वगैरह खुद करें, सारा जानकारी रखें, ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है। और हाँ, अभी तक आप हमारे
यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वे भी ये स्कैम से बच पाएँ। कहीं भी काउंसलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ़ी ना देना पड़े, किन्हीं के साथ स्कैम ना हो, किन्हीं भी स्टूडेंट के साथ। तो मैं यही चाहता हूं, तो अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बताते हैं। आप लोग जब उसको भरिएगा तो अच्छे तरीके से भरिएगा, कहीं गलती मत कीजिएगा। और गलती अगर हो गया तो सुधार करने का भी उपाय है, वो भी डेट बताएंगे आपको कैसे सुधार करना है और कब सुधार करना है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग कम से कम 1 कॉलेज 2 कॉलेज 3 कॉलेज जो टॉप आता है उसको भर लीजिएगा। जैसे मैं पटना 13 जितना भी कॉलेज आता है उसको भर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आप लोग कम से कम 10 कॉलेज को भरना है लिस्ट में, ठीक है। जितना भी टॉप कॉलेज आता है सबसे पहले, चाहे आपका रैंक कितना भी खराब हो वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। आपका रैंक कितना भी खराब हो मायने नहीं रखता, आप कॉलेज भरिए। हम गारंटी देते हैं आपको एक ना एक कॉलेज मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको पर्सनल नंबर दिया जा रहा है 9234617779। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं 9234617779। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके आप सजेशन ले सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज, और अगर नहीं मिलता है तो हम आपको कॉलेज दिलवाने का गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अब बात करेंगे आगे। रजिस्ट्रेशन उपरांत अभ्यर्थियों को अपने यूज़र आईडी एवं पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज एवं ब्रांच का चॉइस करना है। आप लोग को जो बताया गया, अभी क्या बताया गया, ये दूसरा नंबर में कि रजिस्ट्रेशन उपरांत, ठीक है, यूज़र आईडी एवं पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। अपनी प्राथमिकता जो है सो अनुसार सबसे अधिक कॉलेज एवं ब्रांच डालना है। जितना आप अधिक कॉलेज डालिएगा और ब्रांच डालिएगा, आपका कॉलेज और ब्रांच मिलने का उतना चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को डालिएगा और ब्रांच को डालिएगा, ठीक है। अब आगे बताया गया है कि चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। देखिए क्या बोले थे अभी कि आप अगर अभी कॉलेज वगैरह डालते हैं, आपका कहीं गलती हो जाता है तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ गलती हो गया, नेम में हो गया, कॉलेज आप सही से नहीं भर पाए, तो आप मतलब उसमें एडिट कर सकते हैं। उसमें अपने अनुसार जो भी भरना होगा वो भर सकते हैं। दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट हैं तो अपने चॉइस को लॉक कर दें। हाँ, यदि आप अभी संतुष्ट, मतलब जितना भी चॉइस फिलिंग किए हैं आप अगर संतुष्ट हैं तो उसको लॉक कर दें ताकि आपका सीट एकदम सुरक्षित हो जाए। जितना कॉलेज भरे हैं वो आपको मतलब बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो आयोजित किए थे उनके पास पहुंच जाए, उनको पता चल जाए कि आपका सीट लॉक हो चुका है, आपको इतना कॉलेज में से ये चाहिए, इतना रैंक है, सारा चीज़ उनके पास डिटेल चला जाएगा, ठीक है। चॉइस लुकिंग उपरांत अभ्यर्थी के द्वारा भरे गए चॉइसेस में अगर किसी भी प्रकार का बदलाव करना है चाहते हैं तो वे अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। अनलॉक चॉइसेस बटन पर क्लिक करके आप अनलॉक कर सकते हैं तथा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर प्राप्त OTP को वेरीफाई कर चॉइस को बदला मतलब अंतिम तिथि तक आप बदलाव कर सकते हैं। तदुपरांत अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए चॉइस को पुनः लॉक कर दें। आपको सुधार कर लीजिए, उसके बाद पुनः लॉक कर देना है। अगर लॉक नहीं कीजिएगा तो हो सकता है आपको कॉलेज या ब्रांच मिलने में परेशानी हो, फिर आपको मिलने का कम चांसेस बन जाएगा, ठीक है। अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो उनका चॉइस निर्धारित अंतिम तिथि के तुरंत बाद स्वतः लॉक हो जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो अंतिम तिथि के बाद आपका स्वतः अपने आप लॉक हो जाएगा। ऐसा उसमें डिज़ाइनिंग किया गया सॉफ्टवेयर में कि आपका अपने आप लॉक हो जाएगा, ठीक है। अंतिम तिथि उपरांत चॉइस में किसी प्रकार का बदलाव प्रावधान नहीं होगा। आपका जब तक तिथि दिया है अंतिम तिथि तभी तक बदलाव होगा, उसके बाद आपका उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जितना भी आप अगर अभी काउंसलिंग कीजिएगा, अगर गलती हो गया तो जितना अंतिम तिथि आपको लास्ट में बताएंगे तो वहाँ पे आप तब तक बदलाव कर लीजिएगा। अभ्यर्थी के द्वारा
भरे गए चॉइसेस को प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए आप सुरक्षित रख लें। जो भी आप मतलब चॉइस फिलिंग में भरेंगे, ठीक है, उसको सुरक्षित रख लेना है निकाल के प्रिंट आउट, ठीक है। कलरफुल निकाल सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट निकाल सकते हैं, आपका जैसा मन वैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जितना भी बताया जा रहा है वो एकदम कान खोल के सुनिएगा, क्योंकि ये जो काउंसलिंग होता है आपका एक बार हो रहा है, ठीक है। अभी फर्स्ट काउंसलिंग है तो कोशिश कीजिएगा फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको कॉलेज मिल जाए। अब नोट, यहाँ पे नोट आप लोग को करना है कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग, अनलॉकिंग की प्रक्रिया OTP अटेंशन के माध्यम से की जाएगी। आपको OTP मतलब भेजी जाएगी उसके माध्यम से, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। हाँ, आपके मोबाइल नंबर के ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को किसी भी शर्त पर बदला नहीं जा सकता है। आपको ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है किसी भी शर्त पर फिर बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दीजिएगा वो सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है ना। अब ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया ऑन टाइम, इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तथा रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थी को अगले चक्र की काउंसलिंग हेतु दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, यदि आप फर्स्ट काउंसलिंग में अपना सारा रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग ऑन टाइम मतलब ऑन काउंसलिंग में नहीं करते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आपका अगला काउंसलिंग में भी भाग लेने नहीं दिया जाएगा। समझ गए ना। तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही जितना अभ्यर्थी हैं, जितना भी विद्यार्थी हैं, सारा कोई भाग ले लीजिएगा और पूरा मतलब अच्छे तरीके से काउंसलिंग कीजिएगा, ठीक है। आपका 4th नंबर में जो दिया गया है कि अंतिम रूप से भरे गए चॉइस की लिस्ट सूची सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी पर के माध्यम से भेज दी जाएगी, ठीक है। आपका जो अंतिम रूप से भरे गए चॉइस फिलिंग का लिस्ट है, सीट अलॉटमेंट, उसको आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा ईमेल के द्वारा, ठीक है। अब 5वां में आपका बताया गया है वैसे सभी अभ्यर्थी का जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तथा चॉइस फिलिंग किया है, मेधा सह विकल्प के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब 6ठा में आपका अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं। आपका जो अकाउंट अभी जो मतलब आप काउंसलिंग कीजिएगा उसका जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो निर्धारित तिथि पर आप, ठीक है, निर्धारित तिथि पर आप जाके देख सकते हैं। कहाँ? अकाउंट, जिस अकाउंट में आप अभी काउंसलिंग किए हैं उसी अकाउंट में पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना रिजल्ट मतलब सीट अलॉटमेंट देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अभ्यर्थी अपना आवंटित कॉलेज एवं ब्रांच से संतुष्ट नहीं है, यदि आप जो अभी कॉलेज डाले हैं या ब्रांच डाले हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको नहीं चाहिए, आपके मन के अनुकूल ब्रांच नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, तो आप क्या कीजिएगा? तो आप फिर से प्रोविजनल अलॉटमेंट डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करता है तो उन्हें अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको जो भी करना है, आप जो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने का क्रम है उसी दौरान ही आपको अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त कर देना है, ठीक है। तो आप लोग को अगले राउंड में काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब 7वां में आपका दिया गया है आवंटित सभी भी अभ्यर्थी चाहे जिन्होंने अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त किया है अथवा नहीं किया है द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन और रिपोर्टिंग, नोडल सेंटर एवं नामांकन एवं तिथि अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपना संबंधित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, ठीक है।
अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं तो वैसे में आवंटित अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, आप यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाइएगा तो अगले राउंड के लिए आपको अयोग्य विद्यार्थी माना जाएगा। ठीक है, आवंटित सीट को रिक्त माना जाएगा और वे आगे के काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य माने जाएंगे। परंतु अगर फर्स्ट राउंड में अभ्यर्थी सीट आवंटन नहीं होता है तो वह अगले राउंड का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, अब आपका जो अगले राउंड का काउंसलिंग होगा उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा यदि आप फर्स्ट में नहीं करते हैं तो। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ बताया जा रहा है, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको सीट मैट्रिक्स, पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, डेट बताया जाएगा, स्टार्टिंग डेट ऑन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट डेट बताया जाएगा। साथ ही आप लोगों को लास्ट डेट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एवं लॉकिंग डेट बताया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू से ही बता देते हैं। तो DCECE 2024 PE के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत है। ठीक है, पहला सीरियल नंबर दिया गया है, टाइम शेड्यूल दिया गया है, डेट एंड टाइम दिया गया है। ठीक है, तो पहला में है आपका सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट। आप सीट मैट्रिक्स जो है सो पोस्ट जो किया गया था वो 18/7/2024 को किया गया था। फिर दूसरा है स्टार्टिंग डेट ऑन काउंसलिंग, स्टार्टिंग डेट ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट 24 तारीख से आप लोगों का आज से स्टार्ट है। ठीक है, आज से 24/7/2024 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट जो बताया गया है तीसरा में आपका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग, इसका 30/7/2024 इसका लास्ट डेट है 30 तारीख। तो जो भी करना है 24 से लेके 30 के बीच आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसी के बीच करना होगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 आपको 7 दिन का डेट दिया जा रहा है तो उसी के बीच आप लोगों को ये कर लेना है। ठीक है, अब चौथा में आप लोगों को दिया गया है फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट। ठीक है, 5/8/2024 5/8/2024 फिर से सुन लीजिए 5/8/2024 फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट आप लोगों का है। तो आप लोगों का सीट अलॉटमेंट 5/8/2024 को होगा। ठीक है, पाँचवा में आपका है डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड। आप लोगों को डाउनलोडिंग कब करना है इसको, तो 5/8/2024 से लेकर 9/8/2024 तक फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपका है चौथा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड, ये आपका है 6/8/2024 से लेके 9/8/2024 तक। ठीक है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से करवाना है, 6 तारीख से लेके 9 तारीख 8वां महीना 2024 तक करवाना है। ठीक है, अब सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट वो आपका 14/8/2024 को होने वाला है। डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर सेकेंड राउंड 14/8/2024 से 19/8/2024 तक होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन सेकेंड राउंड 16/8/2024 से 19/8/2024 तक होगा। जैसा कि आप लोगों को निम्नवत तिथि बताया गया है, देखिए सारा डेट बता दिया गया है, तो आप लोग इस डेट को सारा चीज़ कर लीजिएगा। फिर अगर नहीं करते हैं तो आप मेरे को गलती नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपको सारा डेट बता दिया गया है, सारा जानकारी दे दिया गया है, आज तक का रिकॉर्ड है। यूट्यूब पर आपको इस तरह का जानकारी कोई भी चैनल नहीं देगा, ये गारंटी है। आप हमारे चैनल इंजीनियरिंग पाथ को अभी भी चांस है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी
हेल्प हो, उन लोग भी अपना काउंसलिंग सारा प्रोसेस अच्छे तरीके से करवा लें, उन लोगों के साथ धोखा या फिर स्कैम ना हो। ठीक है, काउंसलिंग के नाम पर कोई भी पैसा लेता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप यदि आप खुशी से उनको कुछ पैसा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये नहीं है कि आप उनको पैसा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट अब 9वां में है आपका इंटरनेट व्यवधान के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, इंटरनेट अगर आपका ख़राब चल रहा है तो उसके लिए परिषद आपका DCECE 2024 उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतज़ार नहीं करेंगे, उसके पूर्व ही सभी विद्यार्थी पूरी कर लेंगे। ठीक है, 9वां में आपका बताया गया है कि यदि आपका इंटरनेट व्यवधान होगा तो उसके लिए DCECE 2024 उत्तरदायी नहीं रहेगा। तो आप लोगों को अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है। 24 से लेकर 30 के बीच आप लोगों को अच्छे से करवा लेना है, मतलब 29 से पहले हो जाना चाहिए काउंसलिंग आप लोगों का, वो भी अच्छे तरीके से। आपको सारा प्रोसेस मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन पर दिखा दिया गया है कि आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना है और कैसे सारा चीज़ भरना है। तो आप लोग ऐसे ऐसे करते जाइएगा जैसे जैसे दिखाया गया है मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो में, तो ऐसे ही आप प्रोसेस कीजिएगा। ठीक है, आपको फिर से कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9234617779। फिर से बोल दे रहे हैं 9234617779। इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। जो भी आपका डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। और आपका 10th में जो दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय DCECE 2024 के उपरोक्त पाठ्यक्रम समूह के पात्रता आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग नोडल सेंटर के विवरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 1 एवं 2 में उल्लेखित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी नामांकित मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज एवं एक एक सत्यापित फोटो प्रति को साथ में लाना अनिवार्य है। आप लोगों को अब डॉक्यूमेंट क्या लाना है वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन के वेरिफिकेशन के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो आप लोग को बता रहे हैं। तो पहला आप लोगों का है मैट्रिक का समक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, दूसरा आपका दिया गया है मूल अंक पत्र, तीसरा आपका दिया गया है मूल आपराधिक प्रमाण पत्र जन्मतिथि प्रमाण हेतु। ठीक है, अब डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रमाण प्रतियोगी परीक्षा DCECE 2024 का मूल प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आप लोगों को ले जाना है। उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की 6 अतिरिक्त प्रतियां आप लोगों को 6 फोटोकॉपी इसका ले जाना है। ठीक है, अब तीसरा में आप लोग का दिया गया है मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विवरण पुस्तिका पृष्ठ 1 एवं 2 में वर्णित अन्य प्रमाण पत्र जहां लागू हो तथा सैनिक कर्मचारी कोटा SMQ हेतु सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन मतलब आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप EWS इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन प्रमाण पत्र तथा विकलांग कोटा DQ हेतु आप विकलांग हैं, यदि आपके शरीर में आपका विकलांगता दिखता है, आपका प्रमाण पत्र है तो आप वो भी साथ में ले जा सकते हैं। फर्स्ट आरक्षित कोटि का लाभ लेने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वे अपने मूल निवासी में संबंधित सक्षम प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र, साक्षरता प्रमाण पत्र सत्यापन के समय अवश्य जमा करें। उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए जाति प्रमाण पत्र में उल्लेखित अक्षर कोटि के लिए चाहिए जो DCECE 2024 में सम्मिलित होने के लिए निर्गत उनके प्रवेश पत्र में उल्लेखित हो। ठीक है, आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे बताया गया है
वो साथ में ले जाना है। साथ ही आप लोग अभी तक इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन को, ये जो चैनल है आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चैनल, इंडिया का नंबर 1 चैनल, सबसे एक्टिव चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। बिहार पॉलिटेक्निक से संबंधित जो भी आप लोग का डाउट है, जो भी नोटिस आता है, जो भी मतलब सेमेस्टर से रिलेटेड पढ़ाई होता है, जितना भी टॉप कॉलेज है, जितना सारा कुछ आपको इस वीडियो में मतलब डाउट क्लियर कर दिया गया होगा। और जो भी डाउट आप लोग का होगा आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। आप लोगों का टॉप कॉलेज कौन सा है, टॉप ब्रांच कौन सा है, टॉप कॉलेज में एडमिशन कैसे ले, सारा डाउट आप लोगों का क्लियर है। और हाँ, आप इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन, साथ ही चैट विथ इंजीनियरिंग एजुकेशन पाथ, ये भी एक चैट चैनल है, ठीक है, इसमें भी ज्वाइन हो जाइए। साथ ही एक ग्रुप है इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन, इसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए। जितना भी नोटिस, पीडीएफ मतलब नोट्स, पीडीएफ सारा चीज़ इसी में भेजा जाता है, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए। सबसे एक्टिव चैनल है तो आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपको बायो में वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोगों को सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे आगे आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो आप लोगों का 7वां में जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है, आप लोगों का 7वां डॉक्यूमेंट कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आप लोगों को फ़ोटो कॉपी लगने वाला है, ठीक है। आप लोगों का 8वां में DCECE-P 2024 के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट ए एवं पार्ट बी की हार्ड कॉपी लगने वाली है। अब 9वां में आप लोगों को लगने वाला है रैंक कार्ड एवं DCECE-P 2024, ठीक है, रैंक कार्ड लगने वाला है, तो उसको फोटोकॉपी जो करवाए होंगे वो ले जाइएगा, साथ ही ओरिजिनल, ठीक है। 10वां में आप लोगों का लगने वाला है द वेरिफिकेशन स्लिप, जांच पर्ची इन 2 कॉपीज एज डाउनलोड along with बायोमेट्रिक्स फ्रॉम इन ए कॉपी साक्षरता काउंसलिंग के समय साथ लाना अनिवार्य है, ठीक है। आप लोगों को जो जितना भी बात बताया गया, एक एक वर्ड को ध्यान में रखिएगा, जितना भी बात बताया गया है उसमें गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आप लोग गलती एकदम नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 11वां नंबर में आप लोगों को बताया गया है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि एवं वांछित शैक्षणिक योग्यता विवरण पुस्तिका की कंडिका 4.1 एवं 4.5 के अनुसार उत्तीर्ण आवश्यक अन्यथा के नामांकन के हकदार नहीं होंगे, ठीक है। अब 12वां में आप लोगों को बताया गया है अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर अगले राउंड में की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं तो आप अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस लें। यदि सेकेंड राउंड में अब उनका सीट अपग्रेड होता है तो सेकेंड राउंड में आवंटित सीट में पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी प्रथम चक्र के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप एवं संबंधित सभी वांछित मूल प्रमाण पत्रों के साथ निश्चित रूप से उपस्थित होंगे, अन्यथा सेकेंड राउंड में आवंटित सीट के रिक्त मान लिया जाएगा, जिन्हें फलस्वरूप फर्स्ट राउंड में आवंटित सीट भी रिक्त हो जाएगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी का प्रथम चक्र में सीट ही रिटर्न रह जाता है तो वे पूर्व आवंटित संस्था में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप एवं संबंधित सभी वांछित मूल प्रमाण पत्रों के साथ निश्चित रूप से रिपोर्ट कर निर्धारित आवंटित नामांकन लेंगे, अन्यथा उनका प्रथम चक्र का उक्त आवंटित सीट जो है सो आप लोगों का रद्द हो जाएगा। तो जैसा कि परीक्षा नियंत्रक के द्वारा आप लोगों का नियंत्रण किया गया, मेरे द्वारा जितना भी बात बताया गया, आप लोग सारा चीज़ एक एक बात जितना भी बताया गया है आप लोग ध्यान में रखिएगा। जितना भी बात अभी तक बताया गया एक एक वर्ड को ध्यान में रख के सारा सावधानी बरतते हुए, कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग एक बार होता है। काउंसलिंग में अगर कहीं गलती कर देते हैं तो आप लोग को पता है कि आप सुधार भी कर सकते हैं, लेकिन जिस डेट को दिया गया है 30 तारीख से पहले आप लोगों को सुधार कर लेना है, ठीक है। 29 से पहले आप काउंसलिंग करवा लीजिए। जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के पास। साथ ही आप चैट विद इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोगों को सारा अपडेट, सारा ओरिजिनल प्रूफ के साथ, जिस तरह अभी बताया गया, आगे भी बताया गया है। सबसे भरोसेमंद चैनल इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल फॉर पॉलीटेक्निक, बिहार पॉलीटेक्निक के लिए है। ठीक है, आज तक आपको कोई भी चैनल में इस तरह एकदम ओरिजिनल नोटिस के साथ कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का जो भी अपडेट आता है सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में हंसते हंसते। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से काउंसलिंग करवाइए, मेरा आप लोग से कहना है, कहीं गलती नहीं करवाइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।